star in the solar system. In this chapter, till now we have studied about moon and stars. In today's class, we shall be studying about constellations. Constellations: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. All these are constellations. You may be wondering कि ये तो हमारी राशियां भी हैं. Yes, जितनी भी हमारी इस तरह से राशियां हैं वो एक्चुअली बेसिकली constellations के नाम ही हैं and they are based on that. So now let's study what basically constellations are. A group of stars having a recognizable shape is called as a constellation. यानी कि एक तारों का समूह जिसकी अपनी एक पहचान हो, जिसको हम इस तरह से वो पैटर्न में अरेंज्ड है कि हम उस पैटर्न को देखकर फट से पहचान जाए कि ये वो वाला कॉन्स्टेलेशन है. ठीक है, तो जैसे ये स्टार के ऐसे बीच में कोई लाइन थोड़ी ही होती है, ये तो हम उसको शेप देने के लिए बनाते हैं एक इमेजिनरी लाइन. तो ये लेकिन हमेशा आपस में इतनी ही दूरी पर होंगे, आपस में हमेशा इसी ही एंगल पे होंगे, तो वो एक इस तरह की शेप ले लेते हैं और उसे कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन. इनके साथ थोड़े और चुन्नू से और स्टार्स भी होते हैं जो उसको एक पर्टिकुलर शेप दे रहे होते हैं. ठीक है, बट हम जब साइंस में पढ़ते हैं तो हम बेसिकली जो प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्स होते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं. कॉन्स्टेलेशंस: sometimes we see a cluster of star which we can relate with the shape of other thing. This group of star is known as constellation. कि कोई एक क्लस्टर मीन्स गुच्छा, कि स्टार्स का पूरा पूरा गुच्छा है और हम आसमान की तरफ देख रहे हैं और हम गुच्छे को देखते देखते हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई शेप सी समझ आ रही होती है. कई बार हम बादलों को देख के भी समझ नहीं करते, हाँ भी बादल की शेप ऐसी लग रही है जैसे कोई घोड़ा हो या कुछ और हो, तो वो एग्जैक्टली उस जैसा नहीं होता बट हाँ उससे रिलेट हो रहा होता है. सिमिलरली कि ग्रुप ऑफ स्टार जब किसी शेप से रिलेट हो रहा होता है तो वी कॉल इट एज अ कॉन्स्टेलेशन. द स्टार्स forming a group that has a recognizable shape is called as a constellation. The shapes of the constellation resembles objects familiar to those people. अब हम हमारे मेमोरी में जिन जिन चीजों को हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो हम उसी से रिलेट करेंगे ना किसी अनजान शेप को. तो ऐसे ही जब हम किसी कॉन्स्टेलेशन को देखते हैं तो हम उसको देखते हैं चाहिए हमारी देखी हुई कौन सी चीज से रिजेंबल कर रही है और उससे हम उससे रिजेंबलेंस उसकी देखना शुरू कर देते हैं. उर्सा मेजर, one of the most famous constellation which you can see during summer timing. In the early part of the night in Ursa Major can be seen easily. It's also known as a Big Dipper, a Great Bear और सप्तऋषि. तो ये इन नामों से भी जाना जाता है कि इसको बिग डिपर कह लो, ग्रेट बियर कह लो, क्योंकि इसके आसपास के जो एसोसिएटिंग स्टार्स हैं उन सबको अगर साथ में लेकर देखा जाता है तो ये एक बड़े से बियर की शेप लेता है, भालू की शेप लेता है. एंड इट्स कॉल्ड एज अ सप्तऋषि ऑल्सो, क्योंकि जो इसके प्रोमिनेंट 7 स्टार्स हैं वो एक हमारे 7 वेल नोन ऋषियों के नाम पर भी रखे गए. देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टेलेशन. तो इसमें 7 मेन स्टार्स हैं और इसीलिए इसका नाम सप्तऋषि, क्योंकि 7 सप्त का मतलब 7. इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और अ क्वेश्चन मार्क. तो ये देखने में या तो एक क्वेश्चन मार्क जैसा लगता है या फिर जैसे कई कम्युनिटीज में कई जगहों पे यूज होता है कि घड़े में से सीधा पानी नहीं निकाला जाता और एक छोटा सा ग्लास होता है और उसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है, तो उससे पहले पानी निकाला जाता है फिर ग्लास में पीने के लिए डाला जाता है. तो उस जैसी भी इसकी शेप मानी जाती है. There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 are its bowl. यानी कि 3 तो उसका हैंडल बना रहे और 4 जो उसके
स्टार्स है वो उसका जो पानी निकालने वाला पोर्शन है, ये हरियाणा में काफ़ी यूज़ होता है। जैसे अब वो जो हैंडल तो है वो ठीक है, इसको पानी निकालने के लिए, घड़े में से के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, इवन दूध निकालने के लिए भी। तो जब जैसे जैसे इसका यूज़ होगा उसी हिसाब से वो जो फ्रंट वाला कंटेनर है उसकी गहराई या शेप थोड़ी चेंज होती रहती है। So this is the shape of Usha Major. On the right hand side shape is given, and on the left hand side, if you remember, I taught you कि using सप्तऋषि Usha Major को आप यूज करके you can locate pole star. तो I'll explain you in the slide itself कि ये 1, 2 and 3, तो ये बना रहे हैं हैंडल, ठीक है। और ये एक बड़ा सा कंटेनर जैसे इसमें पानी आ सके, कि अलग अलग कम्युनिटीज में उसके लिए अलग वर्ड यूज किया जाता है। तो आप कोई दूध निकालने के लिए बड़े कंटेनर से या किसी बड़े कंटेनर से पानी निकालने के लिए यू कैन यूज इट। और इसके जो ये वाले स्टार्स हैं, इन दोनों के बीच की जितनी भी दूरी होगी, रफली आंखों से देखते हुए आपको जितनी दूरी उतना 5 टाइम्स आप नॉर्थ की तरफ को इसको पॉइंट करोगे, देन यू विल बी एबल टू लोकेट पोल स्टार। अच्छा, पूरे के पूरे जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं वो डिफरेंट मंथ्स में अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, बट पोजीशन उसके किसी भी मंथ में कहीं भी क्यों ना हो, क्राइटेरिया ऑफ लोकेटिंग द पोल स्टार विल रिमेन द सेम। आप इसको एक्सटेंड करो इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड यू विल बी एबल टू। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन जो है बाउल जैसा हो गया, छोटी कटोरी जैसा हो गया, एंड दिस इज द हैंडल। तो पोल स्टार को पॉइंट करने के लिए यूजिंग दीज टू, क्योंकि इन दो स्टार्स को पॉइंटर्स भी कहा जाता है बिकॉज दे हेल्प इन पॉइंटिंग। सो ये बाउल का एंड वाला पार्ट है, तो यू विल बी एबल टू लोकेट द पोल स्टार। यू मे बी वंडरिंग कि ये पिक्चर क्या है, इसमें हमें क्या समझना है। इसमें आपने कॉन्स्टलेशन देखना है। आर यू एबल टू लोकेट दैट कॉन्स्टलेशन? अगर आप उस कॉन्स्टलेशन को लोकेट कर पाए तो गुड, बिकॉज इट्स अ पिक्चर ऑफ अ स्काई। ठीक है, बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सप्तऋषि उषा मेजर। 1, 2, 3, 4 जो उसका बाउल बना रहे हैं, 5, 6 एंड 7 जो उसका हैंडल बना रहे हैं। सो दिस, तो आसमान की तरफ देखकर इस तरह से कॉन्स्टलेशंस को आप पहचान भी सकते हो। ओरियन, Orion can be seen during winter season in the late evenings. It also has 7 or 8 bright stars. Orion is also called as a hunter. The 3 middle stars represents the belt of the hunter. The 4 bright stars appears to be arranged in the form of a quadrilateral. The star Sirius, which is the brightest star in the sky, is also located close to the Orion. तो ये सेकेंड कॉन्स्टलेशन हम पढ़ रहे हैं। और लेट इवनिंग, जो विंटर्स की लेट इवनिंग समझ लो, यानी कि जैसे विंटर की रात शुरू होगी तो इमीडिएटली नहीं दिखेगा, थोड़ी इवनिंग थोड़ी और आगे चली जाएगी, तब कहीं जाके आपको दिखेगा। कि ऐसा नहीं है कि सनसेट हुआ और उसके थोड़ी देर बाद ही आपको ये दिख पाएगा, क्योंकि इनके भी टाइम्स में थोड़ा चेंजेस आता रहता है। तो जो इसके बीच के 3 स्टार्स हैं वो इस हंटर की एक्चुअली बेल्ट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और हंटर एक्चुअली इन्हीं प्रोमिनेंट 7-8 स्टार्स से ये हंटर की शेप नहीं लेता है, उसके आसपास के जो एसोसिएटेड छोटे छोटे स्टार्स हैं वो सब मिलकर एक हंटर की शेप लेते हैं। और बाकी जो 4 ब्राइट स्टार्स हैं वो इसके क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। बाकी इसी कॉन्स्टलेशन के आसपास एक बहुत ही ब्राइट स्टार जिसे हम साइरस के नाम से जानते हैं वो भी नजर आ जाता है। So this is the prominent picture that you need to remember. ये बीच में 3 स्टार्स शो करने हैं, ठीक है।
So this is how you have to represent ओरियन, कि अगर ओरियन ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है आपको तो इस तरीके से आपको इतना इसको ड्रॉ करना है. Cassiopeia is another prominent constellation in the northern sky. It is visible during winter in the early part of night. यानी कि जैसे रात शुरू होगी तो शुरू में ही आपको ये दिख जाएगा. It looks like a distorted letter W और M. मतलब exactly जैसा हम कैपिटल W बनाते हैं या कैपिटल M बनाते हैं वैसा तो नहीं, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ. डिस्टॉर्टेड का मतलब थोड़ा सा बिगड़ा हुआ. इट्स लाइक दिस. ठीक है, इसकी पिक्चर मैंने आपको शो कर दी है. इफ यू आर एबल टू लोकेट इट इन द स्काई, वैसे तो आजकल विंटर से बड़ी ठंड लगती है, बट अगर आप पूरे सेफ्टी मेजर्स लेकर बाहर स्काई को अगर वॉच करो तो यू विल बी एबल टू सी दिस कॉन्स्टलेशंस. एंड it's always very amazing to look at sky during night, especially because then you start wondering and you locate other stars also. So this is also one of the more picture of the same constellation. और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि एक बच्चा था जिसने एक नया स्टार ढूंढा भी. तो ये अपने अपने शौक की बात हो जाती है. कई लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि वो स्काई को वॉच करें एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दे ट्राई टू लोकेट द कॉन्स्टलेशन. सो उस बच्चे के इस बीच के लिए स्पेशली ऑनर भी किया गया कि उसने एक नया सितारा ढूंढा है. So now as we know about the various constellations, celestial body, we know about various constellations. Now we will talk about the solar system, the sun and the celestial bodies which revolve around, or we can say which are present in it, around it in the. So when we talk about the solar system, it's not only just about sun and the planets. There are many more celestial bodies also which are a part of your solar system. So it consists a large number of bodies such as planets, comets, asteroids, meteors. So we'll be talking about all these also. So it's a blinking sky is being shown. I hope you are able to understand which constellation is being shown here. It's the Hunter. Earlier I showed you a picture where the prominent stars are being shown, but यहाँ पर इसकी थोड़े से associated stars को भी दिखाया जा रहा है. So that's all about the constellations. Thank you.